हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 4 का फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं और उस लेसन का नाम है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले जानेंगे सेंटेंसेस कहते किसे हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। अ सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। क्या कह रहा है? सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, वर्ड का मिलन, अलग अलग बहुत सारा वर्ड मिलकर क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस बनाता है। ठीक है, और वो हमेशा हमें एक कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट आंसर देता है, कंप्लीट या फिर क्वेश्चंस पूछता है, एक सेंस मिलता है हमें उससे पढ़ के समझ में आता है लोग कहना क्या चाह रहे हैं या फिर हम क्या कहना चाहते हैं, सामने वाला समझ पाता है। अ सेंटेंस बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा किसी का स्टार्ट होगा, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और सेंटेंस के बीच में अगर कुछ नाम आता है, स्कूल का नाम, जगह का नाम, अपना नाम, किसी इंसान का नाम, तो वो कैसे से स्टार्ट होता है? वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए सेंटेंसेस के। जैसे पहला एग्जांपल है, पढ़ते हैं एग्जांपल में, आई एम अ स्टूडेंट एट ABV पब्लिक स्कूल। सेकंड है, विल यू गो टू द स्टोर विथ मी। थर्ड है, प्लीज़ लोअर योर वॉइस। फोर्थ है, वाओ यू डिड अ ग्रेट जॉब। ये चार क्या अलग अलग तरह का सेंटेंस भी अलग अलग तरह का। कुछ सेंटेंस हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ सेंटेंस में हम अपना एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं, कुछ सेंटेंस में हम आंसर देते हैं। तो अलग अलग तरह का सेंटेंस होता है, तो चार तरह का सेंटेंस होता है। तो पहला सेंटेंस क्या कर रहा है? डिक्लेयर समथिंग। क्या कर रहा है? डिक्लेयर कर। आई एम अ स्टूडेंट एट ABV पब्लिक स्कूल। क्या है? हम ABV पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट है। क्या इन्फॉर्मेशन कर रहा है? तुम्हें डिक्लेयर कर रहा है, बता रहा है। सेकंड है, विल यू गो टू द स्टोर विथ मी। क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या आप मेरे साथ दुकान चलोगे, स्टोर चलोगे। थर्ड क्या है? रिक्वेस्ट, पूछ रहा है, प्लीज़ लोअर योर वॉइस। रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप अपना वॉइस को धीमे कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को धीमा कर सकते हैं, धीरे बोल सकते हैं। फोर्थ में क्या है? फोर्थ क्या कर रहा है? अपना खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे क्या बोल रहा है? वाओ यू डिड अ ग्रेट जॉब। वाह क्या बात है, आपने अच्छा काम किया। ये क्या कर रहा है? अपनी खुशी को बता रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चार किस तरह का कौन कौन सा सेंटेंस, अलग अलग नाम होता है सेंटेंसेस का। पहला सेंटेंस क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? हम जो एक ऐसा सेंटेंस जिससे हमें कुछ डिक्लेयर करें, जिस स्टेटमेंट सुन के हमें किसी का डिक्लेरेशन पता चले कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। ठीक है, मेक्स स्टेटमेंट टू कन्वे इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़। उसका इस्तेमाल कब करता है? अपना इन्फॉर्मेशन या फिर आइडिया देने में, या फिर आइडिया इन्फॉर्मेशन लेने में। ठीक है, कोई अगर आइडिया लेना या देना, तो जब तक वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करके नहीं इन्फॉर्मेशन देगा तो हमको समझ में नहीं आएगा वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। द कंसर्ट बिगिनस इन 2 आवर। जो कॉन्सर्ट जो है कब बिगन होगा? 2 घंटे में बिगन हो जाएगा, यानी स्टार्ट हो जाएगा। ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। काला क्या है? मेरा प्रमुख कलर है, फेवरेट कलर है। सम पीपल लाइक टू वर्क आउटडोर्स। सम पीपल, कुछ इंसान बाहर काम करना पसंद करते हैं। ये क्या डिक्लेयर कर रहा है? इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ब्लैक, वो इन्फॉर्मेशन क्या, वो एक इंसान इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मुझे काला रंग पसंद है। एक आदमी बता रहा है किसी कॉन्सर्ट के बारे में कि वो कॉन्सर्ट जो है 2 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा। कुछ बता रहा है कि कुछ इंसान को बाहर काम करना पसंद है, यानी कुछ इंसान के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? डिक्लेयर कर रहा है कुछ चीज़ों को। ठीक है, अब हम दूसरा टाइप का सेंटेंस को जानेंगे। उसका सेंटेंस का नाम क्या है? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में यूज़ करते हैं? क्वेश्चन पूछने में। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। और क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे एंड होता है? क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे? क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी का जो आंसर जो होता है, या 2 तरह से हो, या तो आप यस नो में दे सकते हैं, या फिर उसके लिए आपको पूरा पूरा एक स्टेटमेंट बोल कर आपको आंसर देना पड़ता है। जो WH आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में पहले ये जान लेते हैं क्या होता है। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें हम सिर्फ यस या नो से अपना आंसर दे के सामने वालों को अपना बात समझा सकते हैं। जैसे कि डिड यू टेक योर विटामिन दिस मॉर्निंग। क्या आपने विटामिन ले लिया? तो इसका आंसर हम सिर्फ यस या नो में बोल सकते हैं। यस, हाँ ले लिया। हाँ ले लिया बोलने की जरूरत नहीं, हाँ, तो सामने वाला समझ में आ जाए कि इसने हाँ विटामिन की गोली सुबह में ले ली थी। डू यू हैव योर होमवर्क रेडी। क्या आपका होमवर्क तैयार है? अगर आपके टीचर पूछते हैं आपका होमवर्क तैयार है, तो अगर आप बोल दो यस, तो टीचर समझ जाएंगे, और नो बोलोगे तब भी समझ जाएंगे तुम्हारा होमवर्क बना है कि नहीं। इसमें आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट बोलने की जरूरत नहीं होता है। लेकिन कुछ सेंटेंस क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस ऐसे होते हैं, उस टाइप के सेंटेंस क्या कहते हैं? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसमें क्या होता है? सिर्फ यस या नो बोल के आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप सामने वालों को अपना बात समझा भी नहीं पाओगे। उसमें क्या होता है? फुल स्टेटमेंट बोलना जरूरी है। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम। उसमें आप सिर्फ यस या नो बोलोगे तो क्या समझ में आएगा? सामने कोई पूछेगा आपसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम जवाब दे दोगे हाँ, तो क्या समझेगा? कुछ नहीं समझ पाएगा।
उस टाइप का सेंटेंस तुम क्या बोलेगा, मेरा नाम राहुल है, माई नेम इज़ राहुल। इस टाइप से अगर आंसर दोगे तब ना समझेगा। तो उस टाइप के सेंटेंसेस को क्या कहते हैं हम, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे इसमें एग्जाम्पल दो दिया हुआ, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड देयर, कितने टाइम तक तुम वहाँ रहे, ठीक है। तो इसमें जब तक आप बताओगे नहीं कि 5 दिन रहे, 5 मिनट रहे, 5 घंटे रहे, 2 घंटे रहे, तो वो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। व्हेन विल यू बी होम, कब तुम घर आओगे, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस में जो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट के साथ आंसर देना पड़ता है, सिर्फ यस नो बोल के आपका काम नहीं चलेगा। अब थर्ड आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड और रिक्वेस्ट, कि उसमें क्या होता है, अपने कमांड या फिर रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, और ये इंड क्या चीज़ होता है, फुल स्टॉप से होता है, ठीक है। द सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑलवेज यू होता है, हमेशा सब्जेक्ट जो रहेगा तुम रहोगे, यानी तुमसे क्वेश्चन किया रहेगा। इवन थॉट इट मे नॉट बी एक्सप्रेस इन द सेंटेंस, और कभी कभी क्या होते हैं एक्सप्रेस सेंटेंस में नहीं भी होता है, तो समझ जाते हैं। इस एग्जांपल पढ़ते हैं इसका, प्लीज़ सेट द टेबल फॉर लंच। अब टेबल को सेट करो, लंच किस कैसे बोलते हैं, घर में खाना लगने वाला सामान बिछाओ, सामान खाना जाके रखो। तो इस टाइप का सेंटेंस क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। क्या उसमें कमांड, जैसे मम्मी कमांड देती है कि जाओ जाके वो सामान लेते आओ, जाके वो काम कर दो। तो उस टाइप का सेंटेंस क्या होता है, कमांड होता है। या फिर रिक्वेस्ट, मम्मी आप प्लीज़ मेरे लिए पानी ला दो, तब क्या कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उस मम्मी को तो कमांड नहीं कर रहे हो। मम्मी आपको जो बोल रही है वो क्या हो गया, कमांड हो गया। आप जो मम्मी को बोल रहे हो वो एक रिक्वेस्ट हुआ। इस टाइप के सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे इसमें प्लीज़ सेट द टेबल फॉर लंच, कृपया करके खाने के लिए टेबल को सेट कर दो, यानी सामान रख दो। टर्न लेफ्ट एट द सेकंड स्टॉप साइन, सेकंड स्टॉप साइन से आप लेफ्ट मुड़ जाना। ये क्या हो गया, आपको कमांड इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कमांड कर रहा है कि आप जब सिग्नल पे पहुंचोगे तो आपको सेकंड सिग्नल जो मिलेगा वहाँ से स्टॉप रहेगा, वहाँ से आप कहाँ लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस को क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब लास्ट आएगा सेंटेंस क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इज़ यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रहता है, अपना इमोशंस रहता है, अपना दिल की भावना है, इमोशंस को भावना कहते हैं। उस टाइप के सेंटेंस को अगर आपको एक्सप्रेस करना है, कुछ अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है, तो तब आप कौन सा सेंटेंस यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट अलाउड्स बाय एन एक्सक्लेमेशन, इट इज़ फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। इंड कैसा होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क इंड होता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क कैसा होता है, देखिए ये रहा आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क रहता है, ठीक है। If such type of a sentence begins with an interjection, the exclamatory mark is placed after the interjection and this sentence end with a full stop. क्या होता है interjection मतलब क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जिससे क्या होता है आपका खुशी पता चले, जैसे कि आपको चोट लगा तो बोलते हैं जैसे आउच। इस टाइप से क्या होता है, एक पहले वर्ड आता है उससे पता चलता है कि आपका कुछ फीलिंग्स पता है। खाली बोलेगा चोट लग गया, तो आपको क्या लगेगा, कोई आप बता रहे हो किसी को कि मुझे चोट लग गया। जैसे आप अगर चोट लगा तो कैसे होता है, आउच। इस टाइप का वर्ड को जब आप एक्सप्रेस चोट लगता है तो आपका इस टाइप से वर्ड मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, इस टाइप के वर्ड को क्या कहते हैं हम लोग, इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। और उस वर्ड के बाद हम क्या किस टाइप उस वर्ड के बाद हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं, और उसके बाद फिर सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो आप कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। और कभी कभी बहुत से सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ नहीं भी होता, लेकिन तब भी क्या बोलते हैं, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी क्या रहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो दोनों तरह का पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन से स्टार्ट होने वाला वर्ड कैसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, बिना इंटरजेक्शन से स्टार्ट हुआ हुआ वर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होता है। इसमें एग्जाम्पल्स कुछ दिया हुआ पढ़ते हैं, जैसे आउच, आई बर्न माय फिंगर, आउच, मैंने अपना उंगली जला लिया। व्हाट एन एक्साइटिंग सीन इट इज़, वाह कितना एक्साइटिंग, कितना उत्साह वाला सीन है ये, कितना अच्छा सीन है ये। दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, यह मेरे ज़िंदगी का सबसे अच्छा लाइफ। ये 3 तरह का क्या होता है, ये क्या होता है, तुम्हारा फीलिंग बता रहा है, तुम फीलिंग्स बता रहे हो। जैसे ईद के दिन बहुत खुशी हुआ, तो ईद के दिन बहुत खुशी हुआ तो बोला ये इस साल का ईद मेरे लिए अब तक का सबसे अच्छा ईद हुआ। ये क्या तुम्हारा फीलिंग हुआ। तुम्हें चोट लगा तो आउच, मुझे चोट लग गया। तो इस टाइप का सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें तुम्हारा फीलिंग्स पता चल रहा है, तुम्हारा इमोशंस क्या बोलते हैं, पता चलता है। अपना इमोशंस बताने का तरीका, कुछ जिस तरीका का यूज़ करते हैं उस तरह का सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फटाक से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या क्या, कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, जब एक कंप्लीट सेंस देता है उसको क्या कहते हैं हम, सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है इम्पेरेटिव, फर्स्ट होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
एंड थर्ड होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, कितने तरह का सेंटेंस है? 4 तरह का हो गया। पहला सेंटेंस क्या कौन सा होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं समझ गए? जो कुछ डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि माय नेम इज़ मनसब, माय नेम इज़ राहुल, माय नेम इज़ विकास, इस टाइप का सेंटेंस से क्या कहते हैं? कौन सेंटेंस कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट यानी डिक्लेयर हो गया, इन्फॉर्मेशन सामने वालों को मिल गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, इस टाइप का सेंटेंस क्या कहते हैं हम लोग? इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? कमांड देने के लिए, कमांड देने के लिए या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए। प्लीज सिट हेयर, डोंट टच दिस, इस टाइप का सेंटेंस से क्या कहते हैं हम लोग? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? अपना फीलिंग्स को बताने के लिए, वाह कितना अच्छा दिन है, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, इस टाइप का सेंटेंस। वाह मेरी फेवरेट गाड़ी, वाह मेरा फेवरेट घर, इस टाइप का सेंटेंस से क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, और उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको ऑनलाइन आपके साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, आंसर फुलफिल किया हो। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।